साथियों नमस्कार भाई, मैं आशीष और मेरे साथ सोलंकी सर जुड़ चुके हैं आपके टेट अड्डा परिवार पर। और सर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है सर, जो अभी हमें अपडेट मिला तुरंत जो है कि सर एनईपी सीटेट जुलाई 2023 एनईपी 2020 दोस्तों जो मैं आपको सीडीपी में पढ़ाता रहता हूँ वो लागू हो चुकी है। यानी कि भाई एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना सर, एजुकेशन पॉलिसी और जिसके अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी थी सर जो हमारी नई शिक्षा को एक नई दिशा देंगी। उसको भाई लागू धीरे धीरे करता जा रहा है और ये लागू होने लगी है। बिल्कुल सर। और सर क्या क्या चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, इसमें क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या टेट के मार्क्स जुड़ेंगे, यानी बहुत सारे बच्चों के सवाल आना शुरू हो गए सर अब क्या होगा, यानी बहुत बड़ा डर पैदा हो गया सर ये तो क्या ही हो गया। तो सर अगर मैं बात करूँ सर सिंपल से, अगर बात करूँ सर यहाँ पे तो यहाँ पे सर जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि हाँ एनईपी लागू 2020। अब सर जैसे ये एनईपी 2020 लागू हो जाता है सर तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, पहले सर हमारे यहाँ पे 10+2 सिस्टम चलता था। हाँ सर 10+2 सिस्टम चलता था। अब ये पॉलिसी कहती है ये सिस्टम ही हटाकर क्या है नया सिस्टम आ जाएगा 5+3+3+4 का जाएगा। दोस्तों मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है ना, फिर आपका जो है मिडल, फिर प्रिपरेटरी है, मिडल है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज है, चारों स्टेजेस में। तो यानी अब ये वाला सिस्टम हटा के ये आ जाएगा। अब बच्चा ये वाला सवाल पूछ रहा है, अब बच्चा ये सवाल पूछ रहा है तो सर क्या सिलेबस बदलेगा, तो सर क्या सिलेबस बदल जाएगा, एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा कि होगा क्या या होगा क्या, थोड़ा सा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब सबसे बड़ी बात है अगर एनईपी लागू हो जाएगा सर जैसे 2020 तो अब सबसे बड़ी बात आती है सर कि देखो 10+2 सिस्टम तो हट गया। बिल्कुल सर, ये सिस्टम हट के नया सिस्टम तो ये लग गया 5+3+3+4, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है सर अब आगे का जो सीटेक होगा यानी जो जुलाई वाला होगा उसमें क्या सिलेबस बदलेगा, और सर ये तो हम पहले से कहते हैं अगर सीबीएसई एग्जाम नहीं कराएगी या एनटीए कराएगी, सर ये भी डिस्कशन चल रहा था, अगर एनटीए कराएगी तो सर सीबीएसई की खास बात रही है, आपने देखा होगा इस बार के पेपर देखो, खासकर ईवीएस का पेपर देखा होगा, मैथ का देखा होगा, सीडीपी का देखा होगा सर, नए टॉपिक अभी भी ऐड हुए थे और दोस्तों अभी भी पैटर्न चेंज देखने को मिल सकता है। तो हम इस बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हमारे सामने पैटर्न वो नहीं है, लेकिन क्या पैटर्न नया चेंज होगा उसके रिगार्डिंग आपको जैसे ही हमारे पास नई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। लेकिन सर एक बात तो सर इन्होंने क्लियर कर दी है, क्योंकि अगर पूरा वो एनईपी का मैंने अगर पूरा वो जो उसमें पूरा डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन देखा तो वो पढ़ा मैंने, तो वहाँ पे सर एक बात क्लियर कर दी, अगर ये पैटर्न लगता है 10+2 वाला हटके ये लगता है तो सर वहाँ पे जो जैसे इस बार भी पढ़ने जाएगी पेडागोजी के क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होगा। ये तो सर पेडागोजी सर तो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के अंदर और आपके टीचिंग जॉब के अंदर, हर कोई सब्जेक्ट देख लो दोस्तों बिना पेडागोजी कुछ नहीं है वहाँ पर। तो पेडागोजी का लेवल काफी अच्छा होगा जैसा आपने देखा, और कंटेंट का लेवल भी बढ़ेगा। पहले खाली एनसीईआरटी होती थी दोस्तों, एनसीईआरटी के साथ साथ अगर ईवीएस की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें तो एससीईआरटी की किताबों पर भी जोर दिया जाएगा, यानी अब आपको रटने वाली प्रक्रिया से बिल्कुल मुक्ति में लेनी पड़ेगी। और टेट के एग्जाम को लेकर के जो क्वेश्चन जो आपके मार्क्स हैं वो ऐड होंगे। अब सर दूसरा यही पॉइंट है, बच्चा ये पूछ रहा है सर अब जो टेट के मार्क्स ऐड होंगे क्या, तो सर अभी हमने देखा होगा सर कुछ दिन पहले यूपी में सर एक यूपी के न्यूज़पेपर में आई थी कि अब 1/4 नंबर आपके जो है आपके मार्क्स ऐड होंगे, यानी 1/4 नंबर जो भी आप टेट में स्कोर करते हैं उसका 1/4 नंबर आपके आने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो भी आप मेन पेपर देते हैं उसमें उनके नंबर जोड़े जाएंगे। यानी तभी हम कहते हैं कि 90 नंबर जो है, अरे कुछ कोई दिक्कत नहीं, हम ये कहते हैं 90 नंबर जो है नहीं स्कोर करें, आप 120 130 का स्कोर करें, क्योंकि तभी आप आगे कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वाली उम्मीद थी ना, इसने क्लियर कर दी कि जो भी सब्जेक्ट वाला मेन पेपर, सपोज करो आप टीजीटी का साइंस का पेपर देते हो, टीजीटी साइंस का पेपर देते हो और आपका जो टेट का स्कोर है जो भी आता है, सपोज करिए आपका 120 नंबर आता है, तो इस 120 वाले को ज्यादा वरीयता दी जाएगी रेदर देन 90, जो कि पहले एलिजिबिलिटी होता था, अब इसको भी वेटेज मिलेगा, यानी स्कोर वाइज रहेगा भाई, अब स्कोर का भी अब फर्क पड़ेगा, आपको वेटेज मिलेगा। अब तीसरी बात यहाँ पे आते हैं, सीधी बात करें, क्या एग्जाम पैटर्न बदलेगा? सर ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बदलना का मतलब होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल देना। जो बच्चे, सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीआरटी के लिए करके बैठे हुए हैं डाइट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीजीटी की तैयारी करके बैठे हुए टीजीटी के लिए, कुछ बच्चे पीजीटी के लिए। तो अगर एग्जाम पैटर्न बदलेगा तो ये सब में बदलाव आएगा,
और जो कि एक आसान प्रक्रिया नहीं है। यानी इस पे तो दोस्तों एग्जैक्ट जब हमारे पास अपडेट आएगा हम तभी बता पाएंगे, लेकिन काफी हद तक इसमें बदलाव होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर इसमें बदलाव होंगे तो इसका मतलब आपका सीटेट जो है दोस्तों थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सीटेट डिले करेगी। मिनिस्ट्री ने पहले क्लियर कर दिया कि सीटेट को नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द से जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा। अब एक आखिरी सवाल जो हमने यहाँ पे देखा था सर, एक आखिरी सवाल जो बच्चे कह रहे थे सर, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो सर मैं यहाँ पे एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा। हाँ सर, एक जो सबसे आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे बच्चों का समय बात नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग के लिए। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होता है बेटा, अगर मैंने 4 सवाल गलत कर दिए तो मेरा 0.25 नंबर उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सपोज करो मेरा स्कोर 120 आ रहा था, मैंने 4 सवाल गलत कर दिया तो 120 में से एक हट के 119 हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, जो टेट है आपका, ये एलिजिबिलिटी का पेपर है, यानी इसको करने के बाद आपकी नौकरी नहीं लगती है, इसको करने के बाद नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो जहां तक मुझे लगती है उम्मीद कि सर यहाँ पे टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जो आपके जो मेन एग्जाम होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों पहले से भी होती आ रही है और आगे भी होगी। तो ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई वैसा नहीं। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से एक बड़ा अपडेट था आपके लिए, और इसके और अधिक ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों टेट अड्डा आपका परिवार है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों टेट पर मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं आपके यकीन बैच के लिए। मेरी क्लासेस जो है दोस्तों रोज 12 बजे CDP की क्लास हो रही है और 1 बजे आपकी EVS की क्लास हो रही है, फिर 4 बजे आपकी साइंस, सोशल साइंस, और आज 4 बजे मैथ की क्लास। तो दोस्तों ये एक अपडेट था। ऐसी और अपडेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा टेट अड्डा, जो कि आपका परिवार है। धन्यवाद साथी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।